तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल जितेंद्र सर म्यूजिक में। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा +1 क्लास का नाद। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो भी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आप सोच रहे होंगे आज मैंने आपको गाना क्यों सुनाया, क्योंकि बेटा देखिए जो नाद जो टॉपिक है ना, तो उसमें संगीत उपयोगी ध्वनि को हम नाद कहते हैं। इसलिए मैंने आपको सुनाया वह ध्वनि जो सुनने में मधुर लगे, ठीक है, वो नाद कहलाती है। और जो नाद शब्द की उत्पत्ति है नद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है आनंद देना। जैसे म्यूजिक सुन करके आपको बड़ा आनंद आया होगा, है ना। तो इसलिए मैंने आपको गाना सुनाया ताकि आपको याद रहे नाद। ठीक है जी, ठीक है, मेरा गाना आपको याद रहेगा, आपको नाद भी याद रहेगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो सुनो, जिस मधुर ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित और स्थिर होती है उसे नाद कहते हैं। जैसे मैंने गाया उसमें स्टेबिलिटी थी, ठीक है, रेगुलर में गा रहा था, उसमें आपको आनंद आ रहा था, है ना, अट्रैक्ट कर रही थी वो ध्वनि आपको, तो वो क्या कहलाती है, नाद। ओके, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है मैं बता चुका हूँ, फिर भी देख लो एक बार। नद धातु से हुई है जिसका अर्थ है आनंद देना, आप आनंद लेते हो ना। अब मतंग मुनि जी और पंडित लोचन जी ने अपनी किताब राग तरंगनी में, ब्रह्मदर्शी में, बहुत से संगीतकारों ने, ग्रंथकारों ने इसका वर्णन किया है। तो इसमें देखिए, ना नादेन बिना गीतम, ना नादेन बिना स्वर। ओके, अर्थात नाद के बिना गीत स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, तो नाद के बिना ना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ना नादेन बिना ज्ञान, ना नादेन बिना शिव, और ना ही शिव के बिना कल्याण हो सकता है। ये परिभाषा थी इसकी छोटी सी। तो अब देखिए नाद के दो भेद है। आहत नाद, जो नाद दो वस्तुओं की रगड़ से पैदा होता है उसे आहत नाद कहते हैं। ठीक है, दो वस्तु की रगड़ से, मान लो आपने गिटार पर प्रहार किया, ठीक है, वायलिन बजा, सितार पर प्रहार किया, गिटार पर प्रहार किया, किसी चीज पर प्रहार किया, उससे ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक है। लेकिन हम ये बात करेंगे सिर्फ संगीत उपयोगी ध्वनि की, और भी बहुत सी ध्वनियां, शोरगुल ध्वनियां, कर्कश ध्वनि, कोई हथौड़े की चोट से भी आवाज आएगी, छैनी से चोट से आवाज आएगी, कोई तोड़फोड़ हो रही कहीं पे, शोरगुल ध्वनि बहुत सी। लेकिन संगीत में हम जो हमें आनंद दे वही ध्वनि। जैसे गिटार पर जब हम प्रहार करेंगे, सितार पर हम बजाएंगे, ठीक है, गिटार पर हम प्रहार करने का मीन्स बेटा, हम प्लेक्ट्रम से, पिक से गिटार बजाते हैं, ठीक है, हाथ से भी उसको छेड़ देते हैं तार को, सितार को भी। तो वो जो है आहतनाद का प्रकार हो गया, जो ध्वनि किसी दो वस्तु के रगड़ से पैदा हो रही है। ओके, वह ध्वनि जो तेल की धार की भांति रेगुलर बह रही है, ठीक है, भारी एकदम, वो चीज क्या कहलाती है, नाद। दो तीन एग्जाम्पल इसमें आपको बार बार अलग दिए, बस ध्यान रखना संगीत उपयोगी जो ध्वनि है वो नाद कहलाएगी। और अनाहत नाद, जो नाद बिना किसी रगड़ के पैदा होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। बिना किसी रगड़ के मीन्स बच्चे कि जब आप दोनों कानों को बंद करोगे ना तो साए साए की आवाज सुनाई देती है, ठीक है, ऐसे नाद स्वयं उत्पन्न होते हैं। और जो इसकी तपस्या जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे, जिसे आज हम मेडिटेशन का नाम देते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के ध्यान लगाना, बिल्कुल ध्यान लगा करके जब आप ध्यान लगाओगे आपको कुछ ना कुछ सुनाई देगा, थोड़ी थोड़ी साए साए की आवाज आएगी। ये चीजें सुनाई देंगी आपको अच्छे से जब अर्ली मॉर्निंग, आप अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, 2 बजे से 5 बजे तक, उसको हम कह सकते हैं 2 AM to 5 AM। ओके, और वैसे भी अब आप दोनों कान बंद करोगे तो आपको साए साए की आवाज सुनाई देगी। मैं बेटा ये इसी बोर्ड पर थोड़ा भिड़ा भिड़ा इसलिए लिख दिया ताकि आप एक ही बार में आपको टॉपिक क्लियर हो जाए यार। बार बार मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आपको ऐसे इरेज करूँ फिर पढ़ाऊँ। तो अब समझो आगे देखो, नाद के 3 लक्षण है। नाद का छोटा बड़ापन, धीरे से उत्पन्न की गई आवाज को नाद का छोटापन,
और जोर से उत्पन्न की गई आवाज को नाद का बड़ापन, आवाज को जब थोड़ा ज्यादा फैला देंगे, ठीक है, नोट ज्यादा एकदम वहीं वहीं पे उसी पर हूं मैं, उसको फैला दिया, उसको कम फैलाया, वो छोटा बड़ापन हो गया। और नाद की ऊंचाई नहीं चाहिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे सा से ऊंचा, रे से ऊंचा, गा से ऊंचा मा, और उसका अपोजिट हो जाएगा नाद का नीचापन, सा नी धा पा म ग रे सा, रे से नीचा सा हो गया ना, उल्टा हो गया। अब नाद की जातीय गुण, अब देखिए जातीय गुण मीन्स बेटा कि डिफरेंस जिनसे आपको पता लगे जिन चीजों में। देखिए अब सितार की आवाज गिटार से अलग है, और गिटार की सारंगी से, और सारंगी की तबले से अलग है, तबले की ढोलक से अलग है, तब सबकी साउंड, इस चीज को जातीय और गुण कहा गया है। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक नाद? आप हमेशा याद रखोगे, मैंने गाया संगीत की ध्वनि नाद है, छोटा बड़ापन, ये चीजें मैंने समझाई, बिल्कुल इजी है, थोड़ा लेंथी करवाया मैंने, +1 वालों को इतना लिखने की जरूरत नहीं। इससे आपको तीनों चीजें अलग अलग पूछी जा सकती हैं, ठीक है, आपको नाद के 2 भेद पूछे जा सकते हैं, नाद के 3 लक्षण पूछे जा सकते हैं, और नाद की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।